एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। भिंड से सबसे पहले बड़ी खबर की बात। कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है और नकाबपोश 3 छात्रों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। 3 से 4 राउंड फायर किए हैं। स्कूटी पर सवार होकर ये लोग आए थे। कोचिंग सेंटर पर छात्रों के बीच आपसी विवाद के चलते ये फायरिंग हुई है, ऐसा बताया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। वीरेंद्र नगर से कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। कारतूस के 2 खाली खोखे भी बरामद कर लिए गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी के इलाके की यह घटना बताई गई है। इधर भोपाल से बड़ी खबर यह कि गांधी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। 24 साल की डॉक्टर आकांक्षा माहेश्वरी ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में माता पिता दोस्तों को सॉरी लिखा है। खुद को कमजोर और सेल्फिश भी बताया। सुसाइड नोट में वर्कलोड का भी जिक्र किया गया है। नशे के इंजेक्शन का ओवरडोज लेकर सुसाइड किया है, ऐसी बात सामने आ रही है। मंदसौर में प्रशासन ने मारपीट और छेड़खानी के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया और उसे जमींदोज कर दिया। बता दें कि 30 दिसंबर को बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी दशरथ सिंह राजपूत ने मारपीट की थी, जिसमें इलाज के दौरान लड़की के भाई की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने गांधी चौराहे पर शव रखकर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। जबलपुर के सदर इलाके में उस वक्त आम लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस, नगर निगम और कैंट बोर्ड के प्रशासन के अधिकारी गले नंबर 1 में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे। वहां के हनुमान मंदिर को भी हटाने की कोशिश की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग आए और प्रशासन की टीम का विरोध करने लगे। लोगों का कहना था कि भगवान का मंदिर कई सालों से यहां पर बना है, जो यहां के लोगों की आस्था का केंद्र है। उज्जैन में एक बार फिर से थाना चिमनगंज में चाइना डोर बेचने वाले एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। राजस्व और पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। किया गया था। नगर निगम और प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस व्यवस्था इसमें शांति और सुरक्षा की दृष्टि से। कटनी के रीठी तहसील में वेयरहाउस और धान खरीदी केंद्रों पर एसडीएम समेत तहसीलदार ने छापा मारा। लाखों रुपए का अमानक धान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पूजा वेयरहाउस में 100 क्विंटल से ज्यादा धान अमानक पाया गया। अधिकारियों ने 200 क्विंटल धान जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी कि पांडे वेयर हाउस और पूजा वेयर हाउस में अमानक धान रखी गई है, जिसके तारतम्य में आज यहाँ पर कार्यवाही की गई है। करीब 200 क्विंटल धान जो है वो अमानक स्तर की पाई गई है। बड़ी खबर बुरहानपुर से। खकनार थाना के पचौरी गांव में पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए। अलग अलग थानों के 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने दबिश दी और अवैध हथियार बनाने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। एक मौके से फरार हो गया। 12 अवैध देसी कट्टे और अवैध हथियार बनाने वाला औजार भी यहां से जब्त किया गया। और 4 की दरमियानी रात टीआई खकनार केपी धुर्वे के नेतृत्व में लगभग 75 के आसपास पुलिस के बल के साथ में पचौरी में एक बड़ी दबिश दी गई थी, जिसके अंदर वहाँ पे जो सिकली घर रहते हैं उनके यहाँ पे तलाशी की गई। तलाशी में ये जो पूरा अवैध देशी कट्टे बनाने का सामान है वो बरामद हुआ है। साथ साथ में 12 अवैध देशी कट्टे भी बरामद हुए हैं। एक आरोपी शमशेर सिंह सिकली घर को पुलिस ने गिरफ्तार। सीहोर से खबर, जहां पर पति की प्रताड़ना से तंग 2 साल के बच्चे की मां ने एसपी ऑफिस परिसर में फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। गनीमत रही कि जिला अस्पताल तुरंत भर्ती करा दिया गया। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। छिंदवाड़ा के न्यू परासिया के रहने वाली वर्षा ने 4 वर्ष पहले इछावर के रामपुर गांव के अपने पहले पति को छोड़कर इसी गांव के संदीप से प्रेम विवाह किया था। इस रिश्ते से उसका 2 साल का बेटा है। पीड़िता कह रही है कि संदीप मालवीय ने पिछले 2 सालों से उसे घर से भगा दिया और जब भी ससुराल गई तो उसके साथ मारपीट की गई। प्रताड़ना की शिकायत पहले इछावर थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मजबूरन एसपी ऑफिस गई और गुस्से में फिनाइल पी लिया।
कुछ भी नहीं हुआ। मैं गई थी एसपी ऑफिस में, मैं सर को पूछा, बोले सर नहीं है बोले। फिर मैंने बोला कोई नहीं है, तो मैंने फिर फिनाइल की बोतल आधी पूरी पी गई। क्या चाहती है बेटा सरकार से? सरकार से मैं चाहती हूँ कि उस तीनों को बहुत सजा होए। किन किन को? संदीप को, उसके भाई को। इधर मुरैना से खबर, बदमाश मस्त और पुलिस पस्त नजर आ रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर हरीश परमार के दिन दहाड़ी घर पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सिविल लाइन थाना के द्वारका धाम कॉलोनी में रहने वाले हरीश परमार के घर पर नामजद बदमाश जबरन प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहते हैं। हरीश परमार के इनकार करने पर उसके घर पर फायरिंग की गई। पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। भिंड से खबर है, शराब के नशे में धुत युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की। 12 साल के बच्चे की इसमें मौत हो गई, जबकि गोली लगने से 2 लोग घायल भी हैं। घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। ये घटना से गुस्साए परिजनों ने थाना प्रभारी को हटाने समेत अन्य मांगों को लेकर जिला अस्पताल के बाहर शव रखकर जाम लगाया। कोट गांव की ये घटना है। इसमें पूरी पुलिस की मिली भगत है। वो उनके साथ बैठता है, खाता है, उनका सारे संबंध है पुलिस के साथ, आरोपी के साथ। थाना प्रभारी इसमें पूरा की संरक्षण है। थाना प्रभारी को इसके में पूरी तरीके से हटाया जाए। अभी आप लोग जाम लगा रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ये नया गांव थाना अंतर्गत कोट गांव में एक जो बैस और राजावत परिवार है, इनके बीच में शर्मा परिवार है, तो विवाद हुआ था और विवाद के दौरान ही इनमें गोलीबारी हो गई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे और इसमें एक की मृत्यु हो गई है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। तो आपने क्या कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है? हमने भी ये कहा है कि भाई वो दोषी तो हैं ही, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को, लेकिन अभी पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए परिजनों में आक्रोश है। बालाघाट से खबर, यहां पर ज्वेलर की दुकान में टोपी और मास्क लगाकर एक ग्राहक आए और 10 सेकंड में 3 हार और एक अंगूठी लेकर फरार हो गया। ज्वेलरी लगभग 5.5 तोले की थी। इसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दुकान संचालक ने चोरी की शिकायत पुलिस से कर दी है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। कुछ ऑर्नामेंट देखने के लिए उसने बुलवाए हैं और जैसे दुकानदार का ध्यान इधर उधर दूसरे कामों में भटकने लगा और उसी दौरान वो मौका पाके ज्वेलर्स जिसमें 3 हार हैं सोने के और एक अंगूठी है सोने की, ये लेके फरार हो गया वहाँ पे। और जब सूचना मिली पुलिस को, तो पुलिस ने उसमें अपराध पंजीबद्ध करके और सारे सीसीटीवी फुटेज जो आसपास दुकान के और आसपास के जो फुटेज हैं उसको खंगाले जा रहे हैं और शीघ्र ही पता लगाया जाएगा उसमें। आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले में 2 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाला उजागर हुआ। पदस्थ तत्कालीन आदिवासी सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके पर आरोप है। संज्ञान लेते हुए डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने जनजाति विभाग के कमिश्नर को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की है। इधर बीजेपी ने इसमें आरोप कांग्रेस विधायक पर लगा दिए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने खुद सफाई देते हुए खुद को पाक साफ बताया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण संदेहास्पद है, इसलिए हमने जो हमारा कमिश्नरेट है इसका ट्रैवल डिपार्टमेंट का, वहाँ हमने पूरा प्रस्ताव भेज दिया विस्तृत जांच के। देखिए, कांग्रेस को जब भी समय मिलता है और उनका एक ही काम है भ्रष्टाचार में, वो भ्रष्टाचार युक्त हो जाते हैं। और जब तत्कालीन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और हमारे डिंडौरी के विधायक ओमकार मरकाम जी आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री थे, उनकी नाक के नीचे उनके ही विभाग में डिंडौरी में तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के द्वारा एक बड़ा स्कैम किया गया, जिसमें छात्राओं की छात्रवृत्ति का बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच अभी वर्तमान कलेक्टर ने प्रदेश सरकार को लिख के भेजा और हम सब भी प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा रहे हैं कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार हुआ दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ये मंत्री के कार्यकाल के बाद का ये डिंडौरी जिले में मेरी संज्ञान में आई है। ये घोटाला जो हुआ है वो 2020 और 21 में ये जो घोटाला हुआ है, अब 2020 और 21 में तो हमारी सरकार है नहीं, तो ये वर्तमान समय में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो मुख्य बात ये है कि छात्रवृत्ति का विषय हो चाहे बच्चों की गणवेश का। अब ये गणवेश को भी अगर आप लोग कहेंगे कि भाई हमारी सरकार तो गणवेश अभी 21 और 22 और 23 में जो अभी गणवेश का है
गणवेश अभी भी नहीं मिला है, आप जाकर के पूछ लीजिए छात्र छात्राओं। कटनी के डीएवी में पढ़ने वाला 12वीं का छात्र स्कूल के ग्राउंड में चक्कर खाकर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसके बाद प्रबंधन ने आनन फानन में जिला अस्पताल उसे भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने ये सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम शुरू करा दिया है। पुलिस ने कहा है कि बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह पता चल पाएगी। दतिया में रतनगढ़ में सिंध नदी में और लांच में पुल न बनने के कारण नदी पार करने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन नाव चलाने वाले क्षमता से अधिक सवारियां बिठा रहे हैं, जिससे हादसे की स्थिति बन सकती है। जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तेज बारिश के कारण सिंध नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण इस पर बने सेवड़ा, रतनगढ़ और लांच के पुल पानी के सैलाब में बह गए थे। क्या है कि उसमें 3-4 सवारी बैठने की व्यवस्था रहती है, लेकिन की क्षमता से अधिक ले जा रहे हैं। इसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बड़ा हादसा होगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्वालियर से खबर, यहां पर खजांची बाबा की दरगाह की पहाड़ी पर वन विभाग की जमीन पर सैकड़ों लोग कब्जा करने पहुंचे। टीम को 300 से ज्यादा लोगों ने घेर लिया जब वन विभाग की टीम पहुंची थी तो, और उस टीम को धमकाने लगे। लोगों ने टीम के साथ धक्का मुक्की की। बाद में पुलिस को बुलाया गया और तब जाकर स्थिति काबू में आई। पुलिस ने 300 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। जो अवाड़पुरा है उसके पीछे एक शासकीय भूमि है, वन विभाग की भूमि है, और उसमें किसी के द्वारा अफवाह उड़ा दी गई कि उसमें जो पट्टेधारी हैं, जो कब्जाधारी होगा वही पट्टेधारी बन जाएगा। और इस बात को लेकर तमाम वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए जो अपने अपने आधिपत्य जमाने के लिए वहाँ पहुँचे। वन विभाग का अमला जब वहाँ पहुँचा तो उनके साथ में वहाँ पर अभद्रता उन्होंने की। बाद में पुलिस ने जाकर स्थिति को संभाला और वन विभाग के 17 में कल पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की सभा होनी है। दोपहर 12 बजे बीटीआई ग्राउंड में भारत जोड़ो लोकतंत्र बचाओ सभा रखी गई है। इस बीच कांग्रेस कई खेमों में बटी नजर आ रही है। सदना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और अजय सिंह राहुल के बीच का मनमुटाव स्पष्ट देखने को मिल रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को बैनर पोस्टर से दूर रखा गया है, यहां तक कि कार्यक्रम में भी आमंत्रित नहीं किया गया। कार्यक्रम के आयोजक विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने अजय सिंह राहुल का नाम लिए बिना कहा कि जिसे आना होगा आएगा। सूचना सभी को दी गई, जबकि विंध्य के अजय सिंह राहुल और कांग्रेस के बड़े नेता स्वयं मान रहे हैं कि विंध्य में अजय सिंह राहुल की उपेक्षा कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। क्षेत्र का कार्यक्रम है, कद्दावर नेता, उसके बाद भी उनको इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं, इग्नोर जैसी बात नहीं है। ये क्यों हुआ ये हम लोग बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति के अपने प्लान में या अपना रूटीन में या परिस्थितियां सब पर निर्भर करती है। विधायक जी चुनाव के दौरान भी कमलनाथ जी की एक सभा हुई थी। जी हाँ, उस सभा के मंच में भी बहुत सारे स्थानीय चेहरे नदारत के लोग। अब ये तो कल तय होगा ना। ये घटना से मैं खुद अचंभित हूँ। राहुल भैया मध्य प्रदेश में 6 बार विधायक के रूप में सदन पे बैठे हैं, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और हम जैसे तमाम लोगों की उनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और विंध्य क्षेत्र में विशेष तौर पे राहुल भैया के बिना विंध्य पे कांग्रेस काफ़ी सीटें बढ़ा पाएंगी या पहले से बढ़ पाएगी। बिना उनके और उनको दरकिनार करके ये लाना मेरे समझ के परे है, ये संभव नहीं है। राहुल भैया को साथ लेकर के ही कांग्रेस यहाँ पे विंध्य में बढ़ सकती है। हरदा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कहा है कि एमपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और गुजरात की तरह एमपी में भी रिकॉर्ड बहुमत से जीत मिलेगी। चर्चा का विषय बना गुजरात फॉर्मूला एमपी में लागू होगा या नहीं के सवाल पर उन्होंने कहा कि फॉर्मूला हमेशा स्थानीय होता है, एमपी में एमपी का ही फॉर्मूला है। ये तुम्हारा काम से लड़ेगी कि हम अभी तक की रिकॉर्ड तोड़ करके जीतेंगे। अगली बार सरकार हमारे ऐसे मेजॉरिटी के साथ बनेगी जैसे गुजरात में बना है। तो गुजरात का फार्मूला का मध्य प्रदेश में लागू होगा क्या? नहीं, कोई फार्मूला नहीं। फार्मूला तो हमेशा स्थानीय होता है। मिशन 2023 में युवाओं को साथ देने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार युवा नीति लागू करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी युवा मोर्चा के 10,000 युवाओं से सुझाव लिए गए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि 13 जनवरी को सरकार प्रदेश में युवा नीति लागू कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा मोर्चे ने वैभव पवार जी के नेतृत्व में, कविता जी हमारी इंचार्ज हैं युवा मोर्चे की मध्य प्रदेश की, हमने प्रत्येक मंडल में खिलते कमल का अभियान शुरू किया है। जो नौजवान, ऐसे नौजवान हैं जो अलग अलग विधाओं में एक्सपर्ट हैं, वो खिलाड़ी है, वो आर्टिस्ट है, वो टैलेंटेड यूथ है, ऐसे हर बूथ हर मंडल में हमने 100 युवाओं को चयनित किया है।
मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओपी सकलेचा ने दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। सकलेचा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से आईआईएसएफ के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। ओपी सकलेचा ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी आदिवासियों की संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि जर्मनी 2 लाख भारतीयों को वर्क परमिट देने को राजी हुआ है। वहीं ओपी सकलेचा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने झारखंड में जैन तीर्थ स्थल की श्री समेध शिखर को पहले की तरह दर्जा देने की मांग रखी है। मुलाकात हुई सर, कई मंत्रियों से आपने मुलाकात की है, आपने क्या संदर्भ क्या रहा है मुलाकात? बेसिकली डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी से मिलने का विषय आईआईएसएफ का हमारा बहुत बड़ा शो भोपाल में होने वाला है 3rd वीक ऑफ जनवरी। पूरे देश के सभी साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और विज्ञान की पूरा फेयर होगा। प्रदेश में भी काफ़ी लोग आएंगे, तो उनकी चर्चा के लिए, क्योंकि 15 दिन पहले कर्टेन रेजिंग कार्यक्रम हमने किया था, तो आज बीच में पीएम के आने का भी चल रहा था, समय का भी स्लॉट तय नहीं हुआ, बट माननीय मंत्री जी रहेंगे तो उनसे चर्चा करने के क्या क्या कार्यक्रम। इधर पंचायत मंत्री ने गुना में अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दे डाली है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुन लीजिए। और आज मैं धिक्कार करता हूं उन पार्टी के लोगों को जो पार्टी में बैठे हुए और उसके बाद भी पार्टी के लिए समर्पित और वफादार नहीं है। ईश्वर क्या सच होता है, ईश्वर क्या ईमानदारी चलती है, झूठ नहीं चलती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे लोग जो पार्टी के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वो आपके और हमारे साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, आगे बढ़ना है एक ही लक्ष्य के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करते रहना है। मुझे टिकट मिले, चौकसी जी को मिले, किसी को भी टिकट मिले, जिसको पार्टी टिकट दे, जी जान के साथ, ईमानदारी के साथ, हर चीज भूलते हुए। हनी ट्रैप के सीडी मामले पर जुबानी जंग तेज है। नरोत्तम मिश्रा ने सीडी को सार्वजनिक करने की मांग की तो वीडी शर्मा ने गंभीरता से बात करने की नसीहत दे डाली, लेकिन गोविंद सिंह ने फिर से पलटवार किया। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के दावे के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह पर अपने अंदाज में तंज कसा, साथ ही सार्वजनिक करने की चुनौती दे डाली। गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं, इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गोविंद सिंह को गंभीरता से बात रखने की नसीहत दी है। संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें गंभीरता से बात करनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर गोविंद सिंह भला कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने पलटवार किया और वीडी शर्मा को घर से सीडी ले जाने का न्योता भी दे डाला। मैं सत्य बोलता हूँ, सच्चाई है, और अगर वीडी शर्मा को व्यक्तिगत रूप से सीडी देखना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। मेरे निवास पे आएँ, उनको धन्यवाद देंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और उनको सीडी देखने के लिए पूरी तरह से दिखाऊंगा, और अगर वो ले जाना चाहें तो एक कॉपी ले जा सकती है। हनी ट्रैप का मामला कमलनाथ सरकार के समय सुर्खियों में था। एक बार फिर इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सच्चाई क्या है, ये सामने जरूर आना चाहिए। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में बढ़े हुए बिजली का करंट लगेगा। प्रदेश में फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट यानी कि एफसीए के नाम पर बिजली के दाम 14 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। 1 जनवरी से नई दर लागू भी हो चुकी है और अब 3 महीने तक एफसीए की दर यही रहेगी। इसके अलावा बिजली के दाम में 3.20% वृद्धि के लिए भी प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगा रखी है। देखिए, 100 रुपये 100 यूनिट के हिसाब से मध्यम परिवारों को मध्य प्रदेश की सरकार बिजली उपलब्ध करा रही है। मुझे लगता है 0.14 रुपीज़ जो बिजली का बिल बढ़ा है 14 पैसे, ये 100 रुपये में 14 रुपये के
मारिफत होता है। अगर हम देखें तो इससे मध्यम परिवार को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लगातार कोविड के बाद से बिजली के दाम नहीं बढ़े मध्य प्रदेश के अंदर, लगातार कंपनियां घाटे पे चल रही हैं। इसको उभारने को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार प्रयासरत है और प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि 14 पैसे से मध्यम परिवार को, निम्न परिवार को, एक जो अच्छा खासा परिवार है उसको जो है इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 100 रुपये 100 यूनिट के टैरिफ के अंदर उनके बिजली का खर्च आता है। ये खर्चा अगर किसी को पड़ना है थोड़ा बहुत बढ़ के भी, अगर 300 यूनिट तक भी देखते हैं अपन तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट 50 रुपये के अंदर ही बढ़ोतरी रहेगी। और लगातार कोविड के बाद ये रेट बढ़े नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये जायज़ है, इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। हम देखेंगे कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में इसी जबलपुर के अंदर नियामक आयोग की सुनवाई हुई और 1.5 से 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई, तो पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। खरगोन में अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हजारों आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना देकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। नियमितीकरण और सम्मानजनक वेतन देने समेत कई मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में करीब 5000 से अधिक महिलाएं सड़कों पर उतरी। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की भी चेतावनी दे डाली। बहुत समय से हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, काम कर रही है। हमारी नियुक्ति 1975 से चल रही है। 45 वर्ष हो गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कार्य करते हुए, लेकिन हमें अभी तक किसी भी कार्यकर्ता को नियमित नहीं किया गया, न सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया। हम शासन से यही चाहते हैं कि हमें आप शासकीय कर्मचारी घोषित करें। हमारी बहनों को सरकार कर्मचारी घोषित करे। जब तक रीवा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा देने वाले एम्बुलेंस चालकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया, प्रदर्शन किया और निजी एम्बुलेंस चालकों पर गाली गलौज और परेशान करने के आरोप लगाए। चालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। इस दौरान मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद सेवाएं शुरू कर दी गई। संजय गांधी हॉस्पिटल में रहते हैं, हमारा काम है पेशेंट को लेके आना, लेके जाना, लेकिन उसमें जो उनके प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक है वो परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि आप पेशेंट क्यों लेके जा रहे हो, ये मेरा पेशेंट है, इसका नंबर मेरे पास है, और गाली गलौज करते हैं। उनके जो दलाल हैं अंदर बैठे रहते हैं, हर पेशेंट के पास एक दलाल रहता है, वो मारपीट करता है यहाँ कि ये मेरा पेशेंट है, मैंने इसको पैसे में बात की, आप फ्री में कैसे लेके जा रहे हो। 108 के जो ड्राइवर हैं चलाने वाले गाड़ी को, उसको लेकर के इन्होंने कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन शिवपुरी के पोलो ग्राउंड पर जल्द ही रिकॉर्ड बनने जा रहा है। रिकॉर्ड बना रहे हैं कोलारस के एडवोकेट आशीष मिश्रा, जो 1 जनवरी से लगातार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के साथ साथ आशीष प्राचीन सभ्यता के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 1 जनवरी से सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक 3 घंटे का गैप लेकर वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हरियाणा के संदीप आर्य ने 36 घंटे 21 मिनट के रिकॉर्ड को बनाया था, जिसे वो तोड़ना चाहते हैं। निवाड़ी के कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने आम लोगों से माफी मांगी है। कलेक्टर सुबह सुबह शहर में घूमने निकले, जहां कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। इनके बीच पहुंचे और समस्याएं पूछी। एक व्यक्ति ने बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में पेशी का आवेदन है, लेकिन 6 महीने से पेशी नहीं हुई। इतना सुनते ही कलेक्टर ने तुरंत संबंधित अधिकारी को फोन कर दिया और संबंधित व्यक्ति से माफी भी मांगी। क्रिकेट स्टेडियम में सबसे ज्यादा शोर एक ही बात को लेकर होता है और वो है वी वांट 6। लेकिन संस्कृत में 6 को क्या कहते हैं? अगर ये सवाल किया जाए तो आप कहेंगे कि अरे क्रिकेट है, संस्कृत की कोई क्लास नहीं है। तो रुकिए और चलिए हमारे साथ भोपाल, जहां हर साल होती है पाठ्य कंदुकम प्रतियोगिता, यानी कि क्रिकेट टूर्नामेंट। देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्रिकेट के कई मुकाबले देखे होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह से लोअर टी शर्ट और प्रॉपर किट पहनकर क्रिकेट का मैच खेला जाता है। लेकिन मैं जो तस्वीर, जो नजारे आपको दिखा रहा हूं, ये देखकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, इन्होंने धोती और कुर्ता पहना हुआ है और जो कॉमेंट्री हो रही है वो भी संस्कृत भाषा में हो रही है। दरअसल जो भोपाल के वेद पाठी ब्राह्मण है, और न सिर्फ भोपाल के बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से, शहरों से आए हुए भी जो ब्राह्मण है, उनका ये क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल में चल रहा है। और ये अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसका उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, भारतीय संस्कृति को सहेजा जाए और अगली पीढ़ी तक इसे सौंपा जाए। जी हां, भोपाल में क्रिकेट एक नए कलेवर के साथ खेला जा रहा है,
जहां कमेंट्री संस्कृत में होती है, तो वहीं मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी लोअर टी शर्ट की जगह भारतीय पारंपरिक वेशभूषा यानी धोती कुर्ते में नजर आते हैं। यहाँ क्रिकेट को पाठ्य कंदुकम, सिक्स को शंडकह और विकेट गिरने को स्टोभ पतितः कहा जा रहा है। बता दें कि भोपाल के अंकुर क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट का नाम महर्षि कश्यप है और इसमें प्रदेश भर के वेद पाठी ब्राह्मणों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजकों का कहना है कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से इस तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अत्र कमेंट्री अपनी संस्कृतिं वदन्नस्ति अस्माकं छात्राः। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए जिस तरह से पंडित जी बता रहे थे, आयोजक भी हैं इस पूरे टूर्नामेंट के, कि संस्कृति को सहेजना है और हमारी पारंपरिक वेशभूषा ही धोती और कुर्ता है और यही वजह है कि इसी वेशभूषा में वो यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि रोजाना अपने जो नित्य कर्म है, पूजा पाठ का हो या फिर रोजाना के जो कामकाज होते हैं, वो इसी वेशभूषा में करते हैं और इससे कहीं ना कहीं संस्कृति के प्रति लोगों में एक अलख भी जगाने का काम ये जो आयोजक है वो कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट को महर्षि कप नाम दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।